कि परिवर्तन सबसे पहले अपने आप से करना है। और हमारा जो अभियान है उसका नारा भी है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ऐसा नहीं है कि युग पहले बदल जाएगा तब हम बदलेंगे। हम सभी ये प्रयास करें तो सारे लोग बदलते हुए चले जाएंगे और इस तरह से देखा जाए तो पूरा युग भी एक दिन बदल करके रहेगा। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज का जो मुख्य प्रवक्ता है आदरणीय सुरेश भैया को हम आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करना चाहेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय सुरेश भैया। बोले भारत माता की। गायत्री शक्तिपीठ हजारीबाग के इस दीप प्रांगण में आज पहला दिन हम लोग युवा जीवन को एक सकारात्मक दिशा से मोड़ने का जो भागीरथ संकल्प प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड ने लिया है, उसी के निमित्त आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अभी जो यहाँ मेडिटेशन कराया गया उसमें हम लोग को सकारात्मक समझ में आ रहा था कि नहीं। जब मेडिटेशन किए, मेडिटेशन समाप्त हुआ तो एक तो छोटी शुरुआत है, क्योंकि इस कार्यक्रम का जो मूल विषय है यहाँ सूक्ष्म रूप से एक दैवी संरक्षण काम कर रही है। इस मिशन में दिखने में लग रहा है कि हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन उस ऊर्जा से अपने आप को कनेक्ट करना, जोड़ना। जब तक आग के नज़दीक नहीं जाएंगे तो गर्मी नहीं मिलने वाली है। एसी के नज़दीक, कूलर के नज़दीक नहीं जाएंगे तो ठंडक नहीं मिलने वाला है। वहाँ से आप कनेक्ट हो। बिजली हमारे बगल से गया है, लेकिन अगर अपने घर में मीटर कनेक्शन नहीं लेते हैं तो हमारे घर के पंखे और बिजली नहीं चलने वाला है। हम बदलेंगे का अर्थ है जैसे हमारे घर में शादी विवाह हो रहा हो और बहुत सारे 56 प्रकार की मिठाई बनी हो घर में, लेकिन यदि हम स्वयं चीनी के रोगी हों, शुगर का पेशेंट हो, तो मिठाई किसी काम का है हमारे लिए। तो इसलिए कहा ये दुनिया, ये महफिल मेरे किसी काम की नहीं। तो गुरुदेव ने कहा हम बदलेंगे, तो इसलिए हम लोग युग बदलने के पक्षा विवेकानंद के मिशन से हम लोग ने शुरू किया कि भारत सोया हुआ शेर है और जिस दिन जाग जाएगा उस दिन पूरी दुनिया को बदलने के लिए मजबूर कर देगा। तो इसलिए हम लोग युवा लोग संकल्प लिए हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, हम बदलेंगे देश बदलेगा। बस यहीं से हम लोग अपनी शुरुआत किए हैं और बहुत अच्छा सकारात्मक रिजल्ट आ रहा है। तो हम लोग अभी बात रहा हम बदलेंगे युग बदलेगा, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो, कैसे हो। हर आदमी चाहता है अपने आप को बदलना, हर आदमी चाहता है कि अच्छा बन। चाहते तो हैं बहुत पर मनोबल से दीन हैं और सद नहीं संकल्प पाते साधना से हीन है। आज संकल्प लेते हैं कि कल सूर्योदय का दर्शन करेंगे, लगता है भाई कल, आज छोड़ते हैं कल करेंगे। कल फिर होता है आज छोड़ते हैं कल करेंगे। कल कभी आता नहीं है। कल क्या आता है? कल हमारा मृत्यु इंतजार कर रहा है। बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ। और सबसे स्वर्णिम अवसर होता है युवा जीवन, युवा लाइफ, विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन जैसे ऋतुओं का राजा बसंत है, वैसे ही पूरे जीवन का जो बसंत काल है वो विद्यार्थी जीवन है, वह युवा लाइफ है। यह युवा लाइफ शौक मौज का जीवन नहीं है, एंजॉय का जीवन नहीं है, बल्कि हम जो अपना आगे का जीवन कितना बेहतर जीना चाहते हैं उसको बनाने का ये समय है, अपने आप को ठीक करने का समय। लेकिन ऐसे समय में युवा लोग क्या करते हैं, किसी को अपना फ्रेंड बना लेते हैं, वो चाहे बॉय हो, गर्ल हो, या कोई निगेटिविटी है वहाँ से लोग जुड़ जाते हैं, या तो नशे की गिरफ्त में फंस गए हैं, या एंड्रॉयड मोबाइल के गिरफ्त में आ गए हैं जो उसमें फालतू वीडियो आ रहा है। अर्थात जहाँ से आज युवा जीवन को पूरी दुनिया की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो बाजार बना दिया है। उसका सबसे अच्छा मार्केट कौन है? युवा लाइफ। अर्थात युवा को चाहे विचारों से गिराओ, चाहे उसके स्वास्थ्य से, उसका स्वास्थ्य को बर्बाद करो, चाहे उसके विचारों को बर्बाद करो, चाहे उसकी जवानी को बर्बाद करो, चाहे उसके धन को बर्बाद करो, चाहे उसके यौवन को बर्बाद करो, चाहे उसके करियर को बर्बाद करो, चाहे उसके पर्सनालिटी को बर्बाद करो, सारे के सारे लोग बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। गुटखा कंपनी का प्रचार करने वाले जो हम लोग के महानायक लोग हैं, जिसको शताब्दी महानायक लोग मानते हैं, उनसे पूछा पत्रकार, बोला तो हम तो को पता नहीं था कि इसमें कैंसर का निकोटीन मिला हुआ है, हम तो केसर युक्त। भाई पता सबको है, अक्षय कुमार जी को भी पता है, अमिताभ बच्चन जी को भी पता है, लेकिन बदले में जो करोड़ रुपए पैकेज मिलता है प्रचार का, अर्थात सबका मिशन अभी क्या है इस समय में? कमीशन, पैसा। मिशन गायब हो गया और कमीशन। कोई भी काम करें उसमें कितना रुपया हमको मिलेगा।
कोई भी काम करें उसमें कितना पैसा मिलेगा। अर्थात इस देश में धन कमाना है सो हमारा आगे हो गया और जो हमारा उद्देश्य था वो पीछे हो गया। लेकिन जिस भारतीय संस्कृति, भारत भूमि में जन्म लिए हैं, पैसा भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है। पैसा भी जरूरी है, पैसा ही नहीं, पैसा भी जरूरी है, पैसा ही नहीं, संपत्ति भी जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी सुमति का है। हमारे ऋषियों ने कहा, जब दुकान के पास जाते थे पुराने प्राचीन काल में, अब तो कंप्यूटर का हो गया है, लेकिन उसमें जो तुल्ला रहता था तौलने का, तो एक तरफ बाटा चढ़ाते थे, दूसरी तरफ सामान। अब जब दोनों में तुल हो जाता था तो कहते थे ये सही वजन है। तो उसी तरह हमारा जो ये भारत है, वहाँ दोनों में संतुलन था। योग जो हम अभी कर रहे थे, योग मतलब जुड़ना, जीवन में संतुलन, योग क्षेम व हम। जब हमारा अपनी मन की चंचलताओं पर ठहर जाते हैं, जब लक्ष्य के प्रति हमारा मन स्थिर हो जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये तो हम नर्सरी से पढ़ रहे हैं। लेकिन जब योग जीवन में आता है, जब ध्यान जीवन में आता है, जब गायत्री मंत्र जीवन में आता है, तो ये फॉर एप्पल नहीं बल्कि ये फॉर ये, हमारा लक्ष्य क्या है। इसलिए 12 साल के से 18-20 साल की उम्र को क्या कहते हैं, किशोर। बच्ची है, बेटी है तो किशोरी, बेटा है तो किशोर। किशोर उम्र, किशोर उम्र को बनाना पड़ता है, किस ओर जाना है आपको। तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप अपने जीवन में लक्ष्य तय करें। ए फॉर एम, हमारा जीवन में लक्ष्य क्या है। बी फॉर बॉल नहीं, बी फॉर बेस्ट, बेहतर कैसे बने। सी फॉर कैट नहीं, सी फॉर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास क्या है, वह रूहानी ताकत है। एक ऐसा टॉनिक है जो मेडिकल वाला है वो टॉनिक को नहीं बना पाया। वह एनर्जी बॉर्नविटा से हमको नहीं मिल सकता, हॉर्लिक्स से नहीं मिल सकता है, दूध मेरी से नहीं मिल सकता है। वह रूहानी ताकत केवल ध्यान से, गायत्री मंत्र की उपासना से मिल सकता है। जब रूहानी ताकत आता है तो आदमी भले रंग से काला हो, लंबाई से भले नाटा हो, धन से भले गरीब हो, लेकिन यदि आत्मविश्वास आ जाए तो जिस व्यक्ति का इस हजारीबाग में पुराना मिल लगाए थे, वो भी मिल नहीं चल पा रहा था, खपड़ा के मकान में रहते थे, लेकिन उस आदमी का एक ऐसे रूहानी ताकत से दर्शन हुआ पंडित श्री राम शर्माचार्य से। 1981-80 की घटना है और उनके अंदर का आत्मविश्वास जागा और वो व्यक्ति गायत्री परिवार के संस्थापक ट्रस्टी के रूप में आदरणीय डूंगरमल जैन साहब के सामने में आया, आपके पीछे बैठे हुए। जब परम पूज्य गुरुदेव से पहली मुलाकात इनकी हुई थी। यह है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास जब आदमी का जाग जाता है तो नेपोलियन बोनापार्ट अल्प से कहता है हमको रास्ता देना पड़ेगा। तब दशरथ मांझी कहता है वजीरगंज से गया के रास्ता को तोड़ करके पहाड़ को और वो दूरी को 12 से 13 किलोमीटर में बदल देता है, 80 किलोमीटर के रास्ते को। तो इसलिए विद्यार्थियों, अभी आत्मविश्वास जगाने, दिनहीन की भावना को दूर भगाएं कि हम कुछ कर सकते हैं, हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और ये कैसे मिलेगा, जब नियमित रूप से अब गायत्री मंत्र की उपासना को अनिवार्य अंग बना लेंगे। गायत्री मंत्र क्यों करना है? गायत्री मंत्र किसको करना है? जिसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। गायत्री मंत्र किसको करना है? पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। गायत्री मंत्र किसको करना है? जिनके मन में हेजिटेशन है। गायत्री मंत्र क्यों करना है? क्योंकि मन में बार बार बुरे विचार आते हैं। गायत्री मंत्र की उपासना क्यों करनी है? क्योंकि हमारे मनोनुकूल हमारी पर्सनालिटी का जागरण नहीं हो रहा है। इसलिए हर संडे प्रातः 8 बजे से 9 बजे का जो कक्षा है, इसको हम लोग 8:30 बदलेंगे, क्योंकि हम भी गिरिडीह से आते हैं, कभी कभी सैटरडे नहीं आ पाते हैं, तो वहाँ से 4:20 में हमारी गाड़ी रहती है। तो जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, ये हर सप्ताह हम लोगों का यहाँ से 8:30 से 9:30 का कार्यक्रम शक्तिपीठ पर और 3:30 से 5 का कार्यक्रम हम लोग का जो पुराना पॉइंट है वहाँ चलता रहेगा। तो इसलिए कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास एक ऐसा चीज़ है कि हम छोटी सी कहानी 3 से 4 मिनट का अपने बारे में आप लोग को बता दें और अपनी बात समाप्त करेंगे। जब हम लोग, हमारा जन्म किसान परिवार में हुआ, गांव में बढ़िया सा स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, लेकिन गुरुजी रहते थे नहीं रहते थे, कम्युनिकेशन नहीं, सड़कें नहीं थी उस ज़माने में, बिजली नहीं था गांव में, परिवार के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तब हमारा संपर्क हमारे जीजा जी से हुआ, वो हमको गांव से उठा कर ले गए अपने गांव में। वो उसमें कॉलेज में पढ़ाई पढ़ रहे थे, लालटेन के नीचे हम लोगों को पढ़ाया। हमारा 3-4 को भगना था, उन लोग भी पढ़ता था, हम लोग भी पढ़ते थे, हमारे जीजा जी भी पढ़ते थे, साथ में तैयारी करते थे और उस लालटेन के नीचे हम लोग पढ़ाई किए। लेकिन जब मैट्रिक का समय आया तो हमारा मस्तिष्क इतना कमज़ोर था, मैथ कभी समझ में नहीं आता था, पढ़ते थे तो बार बार भूल जाते थे। इसके कारण हॉस्टल से भाग करके
एक बाबा धाम है झारखंड बाबा, उधर शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे चले गए थे 50 किलोमीटर दूर। लग रहा था कोई ऐसे बाबा मिल जाए, कोई ऐसा महात्मा मिल जाए, कोई ऐसा झाड़ फूंक वाले मिल जाए जो बस हमारा कोई अंगूठी पहना दें और हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए। इसी खोज में इधर उधर हम भटकते थे, लेकिन गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हमको मिल गए। ऐसा दैवी संयोग था, उन्होंने बताया कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करें, उगते हुए स्वर्णिम सूर्योदय का ध्यान करें, देखिए आपकी पढ़ाई बेहतर हो जाएगी। और ठीक जो हम पढ़ाई छोड़ दिए थे, टेस्ट में हम फेल हो गए थे मैट्रिक में, और गायत्री मंत्र की जब उपासना 20 मिनट रोज प्रारंभ कर दिए, तो 6 महीना के बाद जब हमारा टेस्ट हुआ तो टेस्ट में भी पास किए और मैट्रिक भी 56% मार्क से, जहाँ कोई आशा नहीं था। हम तो गायत्री मंत्र की उपासना इसलिए किए थे कि हम मैट्रिक पास कर जाएं, लेकिन यह गायत्री मंत्र हमको इतना यूजफुल तरीके से जीवन में लाभ पहुंचाया कि देखते देखते आज झारखंड में हजारों युवाओं को हम लोगों ने बदला। इसलिए हम लोगों ने दिव्य संकल्प लिया है कि हम बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज में जो पढ़ाई करते हैं, चतरा का, लातेहार का, कोडरमा का, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, धनबाद, जितना भी जिले हैं उसके ग्रामीण एरिया के स्टूडेंट यही रहते हैं, अगल बगल खीर गाँव हो चाहे बाबू गाँव हो चाहे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगले संडे जब आप आएंगे तो एक विद्यार्थी, कम से कम 1-2 नए विद्यार्थी को, क्योंकि आप बताएंगे तो आपके संपर्क से हम लोग भी संपर्क करेंगे, लेकिन अकेले नहीं, एक को लेकर के आए तो एक इस तरह से बढ़ते जाएगा, तो ये हॉल भी आने वाले दिनों में हम लोगों के लिए छोटा पड़ जाएगा। तो इसी शुभ संकल्प के साथ आज ये प्रथम सत्र था, 9 बजे तक ही हम लोग का कार्यक्रम होना था, लेकिन 8:30 से शुरू हुआ। तो इसी के साथ अपनी वाणी को आज यही विराम करते हैं। ओम शांति समाप्ति। भाग लेने वाले तमाम भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोलिए गायत्री माता की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की। हम बदलेंगे, देश बदलेगा। विद्यार्थी लोगों को क्या बदलना है? अपना देश को। हमारे देश को लोग इडियट कहता है, मूर्ख कहता है ना, तो अपना देश बदलेंगे तो पूरा दुनिया बदलेगा ना। हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, वस्त्र जहाँ के, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा, सबसे प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? थोड़ा हाथ उठा करके, देश की रक्षा कौन करेगा? अब दूसरा, देश की रक्षा कैसे होगा? बोलना अपने स्वास्थ्य की रक्षा। जो अपने आप को मजबूत नहीं बनाएगा तो अपना शरीर का भी रक्षा नहीं कर सकेगा, तो परिवार और समाज और देश का कर सकेगा। इसलिए बोलना अपने स्वास्थ्य की रक्षा से। देश की रक्षा कैसे होगा? देश की रक्षा कैसे होगा? वंदे वेद मातरम वंदे देव मातरम वंदे विश्व मात। ओं हर 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 महादेव।